हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एलिगेंट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप क्लास 10th के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड है, आज उसी को क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। तो क्या करना है कि इस दोनों इक्वेशन से हमको x और y का वैल्यू फाइंड करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके। अब फिर ये जो इक्वेशन दिया हुआ है y = mx + 3, तो इस इक्वेशन में y के प्लेस पर y का वैल्यू और x के प्लेस पर x का वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर देना है। और जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, m का वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इक्वेशन फर्स्ट है 2x + 3y = 11, ये इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड इक्वेशन क्या है, तो सेकंड इक्वेशन है 2x - 4y = -24। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बतलाए थे कि ये x और y जो है इक्वेशन फर्स्ट में, इस दोनों में से किसी एक को हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम 2x + 3y = 11 जो है, तो हम इसमें x को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो 2x = 11 - 3y, ये तो हम इसको लिख ही सकते हैं। तो देयरफॉर x = 11 - 3y/2। अब क्या करना है कि इस x का जो वैल्यू आया 11 - 3y/2, इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देना है। तो पुट x = 11 - 3y/2 इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड क्या है, इक्वेशन सेकंड है 2x - 4y, 2x - 4y = -24। यही हमारा सेकंड इक्वेशन। हम क्या करेंगे कि x के प्लेस पर हम वैल्यू डाल देते हैं। तो यहाँ पर 2 और x के प्लेस पर क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो 11 - 3y/2 अब -4y = -24। तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर 11 - 3y -4y = कितना, -24। तो -3y और -4y, तो ये क्या होगा, -7y। तो 11 - 7y = -24। तो अब क्या करेंगे कि इस 11 को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो क्या होगा, यहाँ प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो -7y = -24 और -11। तो सॉल्व कर देते हैं इसको। -7y = -35, देयरफॉर y = -35/-7, ये माइनस माइनस कैंसिल, और 7 5 जा कितना, 35। तो y का वैल्यू कितना आया, y का आया वैल्यू 5। अब क्या करेंगे कि इस y के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट है ना, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड, दोनों में से किसी एक में हम पुट कर सकते हैं। तो इसको पुट करते हैं यहाँ पर। पुट y = 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है 2x + 3y, 2x + 3y = 11। तो y का वैल्यू हमको 5 पुट करना है इसमें। तो 2x प्लस ये कितना होगा, ये होगा 15, क्योंकि 3 × 5 15 = 11। तो 2x = -4, क्योंकि ये 15 हम माइनस करेंगे 11 में तो -4 होगा। देयरफॉर x =
-4/2। तो इस तरह से x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया -2 और y का वैल्यू 5 आया। अब क्या करना है कि इस x के वैल्यू को और y के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देना। तो इक्वेशन है हमारा y = mx + 3। तो x का वैल्यू है -2 और y का वैल्यू है 5। तो हम पुट करते हैं यहाँ पर, तो y का वैल्यू हो गया 5 और x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू -2 + 3। तो सॉल्व कर देना इसको। तो 5 = -2m + 3। ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस 3 को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं। तो 5 - 3 = -2m। तो देयरफॉर 2 = -2m। तो m का वैल्यू कितना आएगा, तो m = 2/-2। तो इस तरह से -1 m का जो वैल्यू आया वह आया -1 और x का वैल्यू कितना -2 और y का वैल्यू 5। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ये जो हमको प्रॉब्लम दिया हुआ है, पहले तो क्या करेंगे कि लीनियर इक्वेशन को हमको यहाँ पर बनाना है, 2 लीनियर इक्वेशन को, और फिर क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके जो भी उस लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल होगा, है ना, उस दोनों वेरिएबल का वैल्यू को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। 2 संख्या है, ठीक है, 2 संख्या है और दोनों संख्या का डिफरेंस कितना है, 26। तो इसका मतलब ये कि जो 2 संख्या है उसमें से एक जो है क्या होगी, एक बड़ी संख्या होगी और दूसरी छोटी संख्या होगी। तो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि लेट बी दी लार्जर नंबर इज x। ठीक है, x को क्या कर लिए हम, लार्जर नंबर मान लिया, मतलब बड़ी संख्या, एंड स्मॉलर नंबर इज y। तो डिफरेंस कब होगा, डिफरेंस कब होता है, तो लार्जर नंबर में अगर हम स्मॉलर नंबर को माइनस कर देंगे तो वही डिफरेंस हुआ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें लार्जर नंबर कौन है, तो लार्जर नंबर है x। तो x - y इज इक्वल टू कितना हमको दिया हुआ है, तो 26। ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट। आगे है एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो यहाँ पर जैसे कि x है लार्जर और y है स्मॉलर, तो ये जो लार्जर नंबर है ना x, ये स्मॉलर नंबर का 3 टाइम्स है। तो इसका मतलब कि हम इसको कैसे लिखेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसको हम 3y। ये हुआ इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इस x का जो इक्वेशन है यहाँ पर 3y है ना, सॉरी, x इज इक्वल टू जो 3y है, इसके वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पुट करके देखते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x - y इज इक्वल टू 26, x - y इज इक्वल टू 26 और x इज इक्वल टू क्या है, 3y। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 3y - y इज इक्वल टू 26। तो 2y इज इक्वल टू 26, देयरफॉर y इज इक्वल टू 26/2। तो y का कितना वैल्यू आया, y का वैल्यू आया 13। अब क्या करेंगे कि इस y के वैल्यू को, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है, इस दोनों में से किसी एक में हम पुट कर देते हैं। तो इजी होगा इसी में, है ना, x इज इक्वल टू 3y। तो यहाँ पर हम लिखते हैं नाउ पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड क्या है हमारा, x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y। तो
x और y का वैल्यू कितना है, तो 13, तो x का वैल्यू आया 39। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ, x का वैल्यू आया कितना 39 और y का कितना आया 13। तो यहाँ पर जो कह रहा था कि फाइंड द नंबर, वह नंबर कौन कौन सा होगा, तो वह नंबर होगा, एक तो होगा 39 और दूसरा क्या होगा 13। इसका अगर हम वेरीफाई करें तो वेरीफाई भी इजी वे में हो जाएगा। जैसे कि x का यहाँ पर वैल्यू आया ना 39, हम यहाँ पे निकाले ये 39, और y का कितना आया था, तो y का आया था ये सॉरी y का आया यहाँ पर 13, तो ये 3 इंटू 13, तो ये भी तो 39 हो गया और ये भी 39। तो इस तरह से ये क्या हो गया, वेरीफाई भी हो गया। हालांकि वेरीफाई इस क्वेश्चन में नहीं कह रहा है, इसमें तो सिर्फ कह रहा था क्या कि इसका नंबर निकाले, वह नंबर कौन कौन सा है। तो नंबर हुआ 39 और 13। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड में भी कुछ उसी तरह से है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ भी क्या करना है कि लीनियर इक्वेशन हमको पहले लिखना है, 2 लीनियर इक्वेशंस को लिखना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके, और जो भी वेरिएबल होगा, अगर एक्स वाई हम लेट किए तो एक्स वाई का, एल एम लेट किए तो एल एम का, जो भी वेरिएबल्स होगा, ठीक है, उसका वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पर है कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हम कहते हैं किसको हैं, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे कि 2 एंगल्स का सम जो है वह 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, 2 एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो गया तो हम उसको क्या कहेंगे कि वह सप्लीमेंट्री एंगल है। आगे है कि एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक्सीड्स, तो एक्सीड्स मतलब क्या, एक्सीड्स मतलब ज़्यादा, अधिक। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो इस 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स में से तो जाहिर है कि उसमें एक ग्रेटर होगा, सॉरी एक लार्जर होगा और दूसरा स्मॉलर होगा। तो हम यहाँ पर लेट करते हैं कि लेट द स्मॉलर, सॉरी लेट द लार्जर एंगल is x and the smaller angle is y। तो यहाँ पर 2 एंगल हम लेट कर लिए, और उसमें भी क्या कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। ठीक है, तो x क्या है यहाँ पर बड़ा है और y क्या है यहाँ पर छोटा है। तो अभी हम जस्ट बताएं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहेंगे कि 2 एंगल का सम होना चाहिए 180। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड क्या कहता है कि एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, मीन्स क्या, जो बड़ी वाली एंगल है, तो जैसे कौन सा यहाँ पर ये x अधिक है किससे, छोटी वाली एंगल से। कौन है छोटी वाली एंगल, तो y। तो x माइनस वाई, अब कितना अधिक है, तो यहाँ पर 18 डिग्री, तो हम इसको लिखेंगे 18 डिग्री। ये हुआ इक्वेशन सेकंड। अब इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे कि इसी को हम सब्जेक्ट बना देते हैं यहाँ पर, है ना, इक्वेशन सेकंड को। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, x इज इक्वल टू 18 डिग्री अब प्लस वाई। हम इसको तो ये लिख ही सकते हैं। अब क्या करना है कि x का वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है। तो पुट x इज इक्वल टू 18 डिग्री प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x के प्लेस पर 18 डिग्री अब प्लस y यहाँ पर पुट कर देते हैं, 18 डिग्री प्लस y और फिर ये वाली y है ना, तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। तो कितना होगा, इसको हम सॉल्व करें तो कितना होगा, ये 162 डिग्री, 2y इज इक्वल टू 162 डिग्री। देयरफॉर y इज इक्वल टू 162 बाय 2। तो इस तरह से
ये इसका जो वैल्यू आया वह आया 81 डिग्री। फिर क्या करेंगे, इस y के वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। अगेन पुट y इज इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट में ही हम पुट करते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस y। तो x का वैल्यू 180 डिग्री और y का वैल्यू कितना है, तो y का 81 डिग्री। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 99 डिग्री। तो x का जो वैल्यू आया 99 डिग्री मीन्स क्या, जो लार्जर एंगल है ना, लार्जर एंगल का वैल्यू कितना आया 99 डिग्री, और जो स्मॉलर एंगल है मीन्स जो y है उसका वैल्यू कितना आया, स्मॉलर एंगल का वैल्यू आया 81 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बैट्स और 6 बॉल्स को 3800 रुपीज़ में खरीदा और बाद में फिर 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 3 बैट्स और 5 बॉल्स को 1750 रुपीज़ में खरीदा। तो यहाँ पर हमको निकालना है क्या कि 1 बैट का कॉस्ट कितना और फिर 1 बॉल का कॉस्ट कितना। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमको बैट और बॉल का प्राइस निकालना है तो हम इसी को हम लेट कर लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज x रुपीज, ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज y रुपीज। क्या किए कि हम लेट कर लिए कि 1 बैट का कॉस्ट x रुपीज़ और 1 बॉल का कॉस्ट y रुपीज़, ठीक है। आगे है कि आगे है कि 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज़ 3800 मीन्स 7 बैट्स और 6 बॉल्स को वो जो परचेज करती है वो कितना में 3800। तो 1 बैट का कॉस्ट है x रुपीज़, तो 7 बैट्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो 7 बैट्स का कॉस्ट हो जाएगा 7x। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 7x इसलिए क्योंकि 1 बैट का कॉस्ट है x रुपीज़, तो 7 बैट्स का कॉस्ट कितना 7x, ठीक है। और फिर क्या यहाँ पर एंड, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, आगे है 6 बॉल्स, तो 1 बॉल का कॉस्ट y रुपीज़, तो 6 बॉल्स का कॉस्ट कितना, तो 6y। 7x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना रुपीज़ में वो परचेज कर रही है, तो 3800 रुपीज़ में, है ना, 3800 रुपीज़ में। लेटर फिर बाद में क्या कि सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे। आगे है कि सी बाइज 3 बैट्स, तो 1 बैट का कॉस्ट है x रुपीज़, तो 3 बैट्स का कॉस्ट कितना, तो 3x प्लस 5 बॉल्स, तो 1 बॉल का कॉस्ट y रुपीज़, तो 5 बॉल्स का कॉस्ट कितना, तो 5y, 3x प्लस 5y। और इसको जो परचेज कर रहा है कितना में, तो 1750 रुपीज़ में, 1750 रुपीज़। ये हुआ इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहाँ पर दोनों इक्वेशन क्या हुआ, यहाँ पर हम लिख दिए दोनों इक्वेशन। अब इस दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन है 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 एंड सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 रुपीज़। तो हम इस इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे कि इसमें जो x और y दो वेरिएबल्स है, तो इस दोनों में से किसी एक को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो 7x इज इक्वल टू
3800 माइनस 6y। ठीक है, हम इसको तो इस तरह से लिख ही सकते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y बाय 7। अब क्या करेंगे कि इस x के वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या है? तो सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। तो x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू है ये 3800 माइनस 6y बाय 7। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं इसका। तो 3800 माइनस 6y और बाय 7, तो ये हो गया 3x अब प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। तो इसका ब्रैकेट को फ्री करते हैं, मीन्स क्या, हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको 3800 है ना, 3800 और इसको 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 11400। तो 11400 माइनस 18y और डिवाइड बाय 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब यहाँ पर इस 5y के नीचे कुछ नहीं है तो क्या, डिनोमिनेटर में 1 है, तो इसका हम एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम आएगा 7, तो 7 हम इसका एलसीएम लिए तो यहाँ पर क्या होगा 11,400 अब माइनस 18y और प्लस ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 5 तो 35y प्लस 35y और इधर कितना 1750। तो सॉल्व करते हैं इसको। 11,400 माइनस, तो 35 में हम 18 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 17 और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस 17y और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 1750 हम मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 17y इज इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1750 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको तो 700 7 5 जा 35 3 और 7 7 जा 49 और 3 मतलब 2 हैंड में 5 7 1 जा 7 और 5 12 तो 12,250 और माइनस इसको क्या करेंगे 11,400 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 11,400। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम माइनस कर देते हैं इसको 11,400 को हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं तो 0 5 ये 8 और यहाँ पर कितना तो 850। देयरफॉर 17y इज इक्वल टू माइनस करने से कितना आया तो 850। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या होगा तो y का जो वैल्यू आएगा हम इसको डिवाइड करेंगे y इज इक्वल टू 850 बाय 17 इसको कैंसिल करेंगे तो कितना 50 है ना। तो y का जो वैल्यू आया वह आया 50। अब क्या करेंगे इस y के वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दें। तो पुट y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है 7x प्लस 6y
7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। तो y का वैल्यू हम 50 पुट करते हैं, तो 7x प्लस अब 6 इंटू 50 तो कितना आ जाएगा ये 300 इज इक्वल टू 3800। ठीक है, तो देयरफॉर 7x इज इक्वल टू इस 300 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 3500। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3500 और बाय 7, तो 7 5 जा 30, ये कितना 500। इस तरह से x का वैल्यू आया 500 और y का वैल्यू कितना आया 50। तो हम x किसको लेट किए थे, x लेट किए थे हम बैट को, तो 1 बैट का जो प्राइस हुआ वह हुआ 500 रुपीज़ और 1 बॉल का प्राइस हुआ 50 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 4 है, द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। तो व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। फिर है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। किसी शहर में जो टैक्सी चार्जेज है तो उसमें 2 तरह के चार्जेस को इंक्लूड किया गया है। कौन कौन सा, तो एक है फिक्स्ड चार्ज और दूसरा है कि चार्ज पर किलोमीटर। तो फिक्स चार्ज क्या, जैसे कि आप 2 किलोमीटर जाएंगे या फिर 5 किलोमीटर जाएंगे या 10 किलोमीटर जाएंगे तो वो फिक्स चार्ज आपको लगेगा ही। दूसरा कि चार्ज पर किलोमीटर, कि 1 किलोमीटर गए तो सपोज कि आपको x रुपीज़ पे करना पड़ा, तो 10 किलोमीटर हम जाएंगे तो कितना, तो हमको 10x रुपीज़ पे करना होगा। तो इस तरह से है कि 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है उस टैक्सी से और उसको फेयर कितना देना पड़ता है 105 रुपीज़। सेकेंड केस में है कि 15 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसको पे कितना करना पड़ता है 155 रुपीज़। तो व्हाट आर दी फिक्स्ड चार्ज एंड दी चार्ज पर किलोमीटर। तो हमको यहाँ पर पहले क्या निकालना है कि फिक्स्ड चार्ज कितना और पर किलोमीटर चार्ज कितना, और जब ये दोनों चार्ज निकल जाएगा, ठीक है, तो आगे है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर कार से ट्रेवल कर रहा है तो उसको कितना रुपया जो है वो पे करना पड़ेगा टैक्सी वाले को। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि लेट फिक्स्ड चार्ज हम इसको लेट कर लेते हैं कि x रुपीज़ है, ये फिक्स्ड चार्ज, एंड पर किलोमीटर चार्ज y रुपीज़। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन को हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसा इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो क्या कर रहा है कि 10 किलोमीटर वह जाता है, तो 1 किलोमीटर का यहाँ पर कितना है, तो y रुपीज़, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा, तो 10y। ठीक है, तो ये तो हुआ क्या चीज़, पर किलोमीटर चार्ज, लेकिन फिक्स्ड चार्ज तो लगना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो फिक्स चार्ज तो लगना है हमको। तो फिक्स्ड चार्ज कितना है, तो x, अब प्लस 1 किलोमीटर का चार्ज है y रुपीज़, तो यहाँ पर है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा, तो 10y, x प्लस 10y, और कितना रुपये पे करना पड़ रहा है, तो 105 रुपीज़। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 105। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर उसी तरह से सेकंड केस है इसका कि ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, कितना किलोमीटर का जर्नी है, 15 किलोमीटर का, तो इसमें भी तो फिक्स चार्ज लगेगा। तो फिक्स चार्ज क्या हाईलाइट किए हैं, x और 15 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का कितना है y रुपीज़, तो 15 किलोमीटर का कितना होगा, तो 15y, तो x प्लस 15y इज इक्वल टू, अब पे कितना करना पड़ रहा है, तो पे करना पड़ रहा है यहाँ पर
155 रुपीज़। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे कि इस दोनों इक्वेशंस से हम x और y का वैल्यू को फाइंड करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके। तो हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट को है ना, इसमें जो x और y है तो हम x को सब्जेक्ट यहाँ पर बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 105 और -10y। अब इसके वैल्यू को, x के वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 15y, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो x के प्लेस पर हम क्या यहाँ पर पुट करेंगे, तो 105 और माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो यहाँ पर -10y और प्लस 15y, तो क्या होगा यहाँ 5y इज इक्वल टू 155। और यहाँ पर 105 है तो हम इसको राइट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। देयरफॉर 5y इज इक्वल टू, ये कितना होगा 50, ठीक है। तो y का जो वैल्यू आया 50/5 मीन्स ये आया 10। अब इस y के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं। पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो y का वैल्यू कितना है 10, तो क्या होगा यहाँ पर x इज इक्वल टू, तो ये 100 हो जाएगा, नहीं y का वैल्यू हम 10 लेंगे तो 10 इंटू 10 100 इज इक्वल टू 105। सॉरी आप यहाँ पर प्लस होगा, x प्लस 100 इज इक्वल टू 105। देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये कितना आया 5 रुपीज़ और ये 10 रुपीज़। मीन्स क्या कि जो फिक्स्ड चार्ज है, x किसको लेट किए थे हम यहाँ पर, ये x है मेरा फिक्स्ड चार्ज और y क्या था पर किलोमीटर चार्ज। तो अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है क्या कि 25 किलोमीटर अगर कोई पर्सन ट्रेवल करता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर के लिए क्या हमको करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो फिक्स्ड चार्ज तो लगेगा ही नहीं, फिक्स्ड चार्ज अब प्लस 25 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो 1 किलोमीटर का तो था कितना y रुपीज़, तो 25 किलोमीटर का कितना, तो 25y x प्लस 25y, ठीक है। तो 25 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए उसको इतना ही पे करना होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि वैल्यू पुट कर देंगे। तो x का है 5 अब प्लस y का कितना है, तो y का निकाले थे 10। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 5 प्लस 250, इस तरह से 250 रुपीज़ उसको पे करना पड़ेगा जब वह पर्सन 25 किलोमीटर उस कार से ट्रेवल करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी 1 2 3 4 के ही जैसा है। सबसे पहले हमको लीनियर इक्वेशंस को लिखना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके फिर सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जब यहाँ पर फ्रैक्शन है तो इसका मतलब है कि न्यूमरेटर भी होगा और डिनोमिनेटर भी होगा। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, क्या लेट करेंगे, लेट बी द फ्रैक्शन इज x/y, ठीक है।
हम पूरा फ्रैक्शन को ही हम लेट कर लिए x बाय वाई। तो ये x क्या है यहाँ पर, ये है न्यूमरेटर और ये y क्या है, ये डिनोमिनेटर है ना। मीन्स x है अंश और y क्या है हर। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये फ्रैक्शन है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो x बाय वाई, ठीक है, ये x बाय वाई ये तो फ्रैक्शन है और x क्या है न्यूमरेटर और y क्या है डिनोमिनेटर। तो कहता है कि दोनों में अगर हम 2 ऐड कर दें, है ना, इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो हम दोनों में ऐड करते हैं तो x प्लस 2 और यहाँ भी y प्लस 2 हो गया। न्यूमरेटर में भी 2 का ऐड कर दिए और डिनोमिनेटर में भी 2 का ऐड कर दिए। तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है, तो फ्रैक्शन हो जाता है 9/11, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। तो यहाँ पर देखिए तो इक्वेशन आया क्या, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं -4, इसको इक्वेशन फर्स्ट। -4 कैसे, तो यहाँ पर क्या है 18 और इस 22 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, है ना, और इस तरह से ये -4 यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड क्या है कि इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जिस तरह से यहाँ पर 2 को ऐड किए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो अब क्या करना है कि 3 को ऐड करेंगे। तो फ्रैक्शन तो था मेरा x बाय वाई, तो 3 को हम ऐड करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो कर दिए। तो फ्रैक्शन कितना आ रहा है, तो फ्रैक्शन आ रहा है 5/6। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15, ठीक है। अब इस y को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18। यहाँ 18 प्लस में है तो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। इस तरह से जो इक्वेशन हुआ 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, ये हुआ इक्वेशन सेकेंड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट है 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस x को ना सब्जेक्ट बनाते हैं। तो 11x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y, ठीक है। अब x इज इक्वल टू क्या होगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 और बाय 11, है ना, क्योंकि ये 9y को हम पहले लिख दिए और -4 को बाद में। पुट x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 बाय 11 इन इक्वेशन सेकेंड। तो क्या करेंगे कि इस x का वैल्यू को हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड है 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। तो x का वैल्यू क्या है, तो x का है 9y माइनस 4 बाय 11, ठीक है। अब माइनस 5y इज इक्वल टू -3। यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर सिर्फ इस x के प्लेस पर 9y माइनस 4 बाय 11 को पुट किए। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 54y माइनस 24 और कितना नीचे डिनोमिनेटर में होगा 11 अब माइनस 5y इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में क्या है 1 है। अब इसको एलसीएम लेंगे तो 11 और 1 का एलसीएम कितना, तो 11 और 1 का एलसीएम ये होगा 11, ठीक है। 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 1, अब 1 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 54y माइनस 24, 54y माइनस 24 और यहाँ पर क्या फिर माइनस है, माइनस।
अब 11 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 11 इंटू -5 वाई, तो ये होगा -55 वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना है -3, तो 54 वाई और -55 वाई, तो ये क्या होगा -y और -24 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 11 इंटू -3, तो ये कितना हो जाएगा -33, तो देयरफॉर -y इज इक्वल टू -33 प्लस 24, ठीक है। तो -y इज इक्वल टू कितना, तो ये हो जाएगा -9, ठीक है। तो इस तरह से y का जो वैल्यू आया, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू आया 9, मीन्स क्या, डिनोमिनेटर हुआ 9। पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट, y का वैल्यू जो 9 है हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट है 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, तो y का वैल्यू हम 9 पुट करते हैं यहाँ पर, तो 11x माइनस ये कितना होगा, तो 81, 9 इंटू 9 तो 81 इज इक्वल टू -4, देयरफॉर 11x इज इक्वल टू 81 और माइनस कितना, तो 4, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये होगा कितना 77 और 11x इज इक्वल टू 77, देयरफॉर x इज इक्वल टू 77/11। इस तरह से x का वैल्यू कितना आया 7 और y का वैल्यू 9। तो फ्रैक्शन हम क्या लेट किए थे, फ्रैक्शन जो था, फ्रैक्शन को हम लेट किए थे कि x/y, ठीक है। तो x हुआ न्यूमरेटर और y हुआ डिनोमिनेटर, तो x न्यूमरेटर कितना है 7 और y है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर कितना है 9। तो इस तरह से जो फ्रैक्शन हुआ वो कितना हुआ 7/9, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 भी 1 2 3 4 5 के ही जैसा है। सबसे पहले हमको लीनियर इक्वेशन लिखना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके फिर सॉल्व कर देना है। तो क्वेश्चन है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो 5 साल बाद जैकब का उम्र अपने बेटे की उम्र की तिगुनी होगी। आगे है कि 5 years ago और 5 साल पहले जैकब का जो एज है वह अपने बेटे की उम्र की 7 गुनी है, तो दोनों का प्रेजेंट एज क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि प्रेजेंट एज को ना हम लेट कर लेते हैं, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज x years, ठीक है। जैकब का जो प्रेजेंट एज है वो हम यहाँ पर क्या लेट किए x years है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज y years। क्या किया यहाँ पर कि प्रेजेंट एज, जैकब का प्रेजेंट एज को हम x ईयर सेलेक्ट कर लिए, और हिज सन मीन्स क्या, उसके सन का जो प्रेजेंट एज है उसको हम y ईयर सेलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5 years hence, तो अब से 5 साल बाद, तो अब से 5 साल बाद तो जैसे x + 5, ठीक है, और ये भी क्या होगा, ये y + 5। अब से 5 साल बाद मीन्स क्या, दोनों का ना अब से 5 साल बाद, तो x मतलब जैकब का 5 साल बाद कितना, तो x + 5, और हिज सन मीन्स क्या, उसके सन का 5 साल बाद कितना, तो y + 5। ये क्या कर रहा है कि भी 3 times दैट ऑफ हिज सन, तो सन तो यहाँ पर क्या है y है ना, ये y लेट किया नाम यहाँ पर, तो ये क्या होगा कि ये 3 times, ये 3 times है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो x + 5 इज इक्वल टू 3y
प्लस 15, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड केस है कि 5 ईयर्स एगो मतलब क्या, पहले अभी कितना, अभी x एज है, सॉरी x ईयर्स है परजेंट एज जैकब का, और उसके सन का परजेंट एज कितना, y ईयर्स। तो 5 ईयर्स एगो, तो 5 ईयर्स एगो मीन्स क्या, तो x माइनस 5, तो 5 ईयर्स एगो मीन्स दोनों का ना 5 ईयर्स एगो, तो यहाँ पर y माइनस 5, और ये कितना कर रहा है कि 7 टाइम्स है, तो 7 टाइम्स इसको हम कर देते हैं। ठीक है, 7 टाइम्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। तो इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 और प्लस 5। ये माइनस 5 है तो इधर आके क्या होगा, प्लस 5। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ये हुआ इक्वेशन सेकंड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y। ठीक है, तो इस x के वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड क्या है, इक्वेशन सेकंड है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। तो x के प्लेस पर क्या पुट करना, 10 प्लस 3y, तो 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। तो यह 3y और माइनस 7y ये कितना होगा, तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30, और इस 10 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा यहाँ पर माइनस 10, देयरफॉर माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, और इस तरह से y का जो वैल्यू आया माइनस 40 बाय माइनस 4, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना 10। नाउ अब फिर क्या करना है कि इस y का जो वैल्यू आया 10, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर देंगे। पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो हमको क्या करना है कि y का वैल्यू 10 पुट कर देना है। तो x माइनस y का वैल्यू 10 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 30 इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू 10, यहाँ माइनस है तो इधर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40। ठीक है, अब यहाँ पर कि प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स x को लेट किए थे, तो x कितना आया 40, तो इसका आंसर होगा 40 ईयर्स। और प्रेजेंट एज ऑफ सन, ये क्या था y, ये कितना आया था 10 ईयर्स, तो इसका ये होगा 10 ईयर्स। तो इस तरह से जैकब का जो प्रेजेंट एज आया वो आया 40 ईयर्स, और उसके सन का जो एज आया वो आया 10 ईयर्स। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।